प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में हम सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। हम ध्यान से इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और आप अच्छी रीति से ऑडियो को सुनिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। हाँ तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, और प्रभु का भी धन्यवाद हो, उसने हमें इस सुंदर समय में संभाल कर रखा और ये नया सुंदर समय दिखाया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। तो थैंक यू लॉर्ड। हम थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन को समझने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा प्रभु से मैं तेरा धन्यवाद देता प्रभु, इस सुंदर समय में प्रभु, इस सुंदर समय में खुदा परमेश्वर प्रभु से दिखाया प्रभु सुंदर समय प्रभु, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर हम सर्वदा बने रहे मेरे यहोवा प्रभु जी। हालेलुया जीसस। खुदावन राजा प्रभु से आपके नाम की महिमा स्तुति होती रहे खुदा परमेश्वर प्रभु। हमें आपका वचन समझने के लिए परमेश्वर पिता, मैं समझाने के लिए प्रभु जी ज्ञान व समझ दीजिए, क्योंकि वचन हर व्यक्ति के मन में वचन अच्छी तरह से बैसा रहे खुदा परमेश्वर। इससे हम प्रार्थना करते यहोवा। हालेलुया प्रभु। यहोवा राजा परमेश्वर तेरा वचन भी कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कहा प्रभु जी। तो हम परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज का इस टॉपिक में परमेश्वर पिता वचन अच्छी रीति से हर एक सबको समझ में आ सके से हम प्रार्थना करते। परमेश्वर पिता आगे का समय तेरे हाथ में देते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, मधुर नाम से मांगते दुआ, आमीन। हाँ तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस टाइम में हम वचन जानेंगे। वचन क्या कहता है। टॉपिक का नाम है मसीह में कदापि पाप नहीं करना है। मसीह में कदापि पाप नहीं करना है हमें। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे रोमियो 6 का 1 से पढ़ेंगे, वो 14 तक पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उससे कैसे जीवन बिताए? जब मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पापों के कारण इस संसार से हम निकलकर प्रभु यीशु मसीह में आकर हम जीवन बिता रहे हैं, तो हम मर गए। इसका मतलब यह है कि पाप से हम निकल कर नए जीवन की तरह हम बढ़ रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह पर, तब बपतिस्मा मसीह का बपतिस्मा लेकर उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया है। इसका मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु में हम आ गए तो संसार में जितनी भी बातें हैं, उस बातें को बपतिस्मा लेने के बाद हम नए जीवन की ओर चल रहे हैं। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जी लाए गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा मसीह प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण वो गाड़ा गया, तो हमें भी इस संसार में से
प्रभु यीशु मसीह में आकर हमें भी गाड़ा गया। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में आकर जीवित हो गए, और जैसा छोटा बच्चा है वो छोटे बच्चे रहता है, वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में आकर हम छोटे बच्चे जैसे बन गए। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, और हमें अभी नए जीवन की चाल चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसकी मूर्ति की समता में उसके साथ जुड़ गए और हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व था वह क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप शरीर व्यर्थ हो जाए। शरीर में जितना भी पाप है वह व्यर्थ हो जाए। जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास कर लेते, तब हमारा पाप उद्धार हो जाता है और पाप व्यर्थ हो जाता है कहा, और हम आगे को परमेश्वर के दासों में ना रहे, और इस संसार की वस्तु पर फिर हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो मर गए वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, और जो प्रभु यीशु मसीह में आकर वह संसार की वस्तु से मर गए वह पाप से छुटकारा पा लिया है कहा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे, और हम मसीही के साथ मर गए तो हमारा विश्वास जिलाएगा कहा, और विश्वास एक दिन हमें स्वर्ग में ले जाएगा, क्योंकि हम संसार में पहले जिए थे, परंतु अभी मसीह में आकर मर गए। इसका मतलब सचमुच हम मरे नहीं है, आत्मिकता में हम मर गए थे। संसार में थे तो मर गए था, अभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो अभी जी उठे हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठाकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए, तब हमें संसार में वापस जाने का नहीं है, क्योंकि वह जो मरे गए तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है, और जो एक बार मर गया उसी का पाप उद्धार हो गया, और वह नहीं मरा और प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित है कहा। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। तुम पाप के लिए तो मर गए, परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझो कहा प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है तो हमें जीवित है, और हम परमेश्वर के संतान है कहा। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, और पाप हमारे अंदर कदापि और ना आना पाए, और ना अपने अंकों को अधर्म हत्यारे होने के लिए पाप को सौंपो, और हमें नफरत के हत्यारे होने के लिए पाप को ना सौंपो कहा। तो हमें पाप की ओर नहीं वापस जाना है,
अपने आप को मरे हुए में से जी उठाओ। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, संसार में से उठो कहा, जाकर परमेश्वर को सौंपो और आओ परमेश्वर के हाथ पवित्र हाथों में सौंपो कहा, और अपने अंकों को धर्म के हत्यारे होने के लिए परमेश्वर को सौंपो और इस संसार में से उठो और धार्मिकताओं में जी उठो कहा। तब तुम पाप पर की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तब तुम इस संसार की व्यवस्था के अधीन नहीं हो, परंतु अनुग्रह के अधीन हो कहा। कोलिस्सियों 2:12 में भी देखेंगे हम क्या कहता, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास के, जिसने उसको मरे हुए में से जी लाया उसके साथ जी उठे। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें जी उठे हैं। तो प्रभु परमेश्वर का वचन तुम्हें समझ आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ प्रभु तुम्हें आशीष दे और पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता और मदद करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जानना जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के ऑडियो में हम सबका स्वागत करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा